मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने सतना में 16 पटवारियों को सस्पेंड किया है। भोपाल में पटवारी प्रीति गुप्ता सस्पेंड की गई हैं। 30 पटवारियों को नोटिस जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये एक्शन की खबर है। मध्य प्रदेश में राजस्व महाअभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है। कलेक्टर ने सतना में 16 पटवारियों को सस्पेंड किया है। भोपाल में पटवारी प्रीति गुप्ता को भी सस्पेंड किया गया। 30 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए। तो अभी और भी यह आंकड़ा बढ़ सकता है। 30 पटवारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। संतोषजनक जवाब न मिलने पर वहां भी एक्शन लिए जा सकते हैं। फिलहाल सतना में 16 पटवारियों को सस्पेंड किया गया। भोपाल में पटवारी प्रीति गुप्ता को सस्पेंड किया गया। 30 पटवारियों को नोटिस भेजा गया है। राजस्व महाअभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन लिया गया। बड़ी खबर राजधानी भोपाल से आपको बता रहे हैं। अब आगे देखना होगा इसमें और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं और क्या वजह है वो जिसे लेकर शोकॉज नोटिस दिए गए हैं 30 पटवारियों को, तो वहां पर क्या जवाब दिए जाते हैं उस पर भी अब आगे अपडेट का इंतजार है। बहरहाल भोपाल में पटवारी प्रीति गुप्ता को सस्पेंड किया गया और सतना में 16 पटवारियों को सस्पेंड किया गया। राजस्व महाअभियान के तहत यह बड़ी कार्रवाई कलेक्टर की तरफ से की गई है। तो सहयोगी अजय शर्मा का रुख करते हमारे साथ लाइव जुड़ गए। अजय बताएं, 30 पटवारियों को नोटिस, 16 पटवारियों को सस्पेंड किया गया। भोपाल में भी प्रीति गुप्ता को सस्पेंड किया गया। क्या इसके पीछे वजह है? क्या कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए, सरकार ने बहुत साफ मंशा जाहिर कर दी थी इसको लेकर और काफी पहले जाहिर कर दी थी। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट की बैठक में जब इस अभियान का आगाज किया था तब सीधे तौर पर कह दिया गया था कि ई बस्ता में सब चीजें दर्ज होना बहुत जरूरी है। राजस्व के प्रकरणों को लगातार चुनावी मौसम के चलते और दूसरे अन्य कारणों के चलते अमृत जो है उनमें खासी परेशानी का सामना हुआ था और काफी प्रकरणों की तादाद, लाखों में प्रकरणों की तादाद हो चुकी थी। अलग अलग जिलों में प्रकरण तेजी से बढ़ गए थे। उसके बाद सरकार ने महाअभियान का, राजस्व महाअभियान का आगाज किया था। तकरीबन महीना होने पर आ चुका है इस अभियान को। उसके बाद अब जो है गाज गिरने की तैयारी हो चुकी है क्योंकि पेंडेंसी निपट नहीं रही। यही कारण है कि राज्य सरकार ने तमाम कलेक्टर से जब सवाल जवाब किए तो ताबड़तोड़ जो है कलेक्टर मध्य प्रदेश में कार्रवाई करते नजर आ रहे हैं। सिर्फ 1-2 जिले का मामला नहीं है, तकरीबन दर्जन भर से ज्यादा जिलों की मेरे पास सूची मौजूद है इस वक्त जहां पर ये कार्रवाई हुई है। सवाल सबसे बड़ी कार्रवाई का है। सबसे बड़ी कार्रवाई सतना में हुई है जहां पर 16 पटवारियों को सस्पेंड किया गया। 3 तहसीलदारों को शोकॉज नोटिस जारी किए गए हैं। 14 आरआई में से 5 आरआई का वेतन रोक दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं कि सतना में सबसे ज्यादा लापरवाहियों के मामले सामने आए थे। ऐसे ही भोपाल है। भोपाल में 30 पटवारियों को काम में लापरवाही बरतने पर नोटिस जारी किया गया है और एक जो पटवारी है जो कोलार अनुभाग में पदस्थ प्रीति गुप्ता, उनको सस्पेंड कर दिया गया है। कटनी की बात करूं तो कटनी में राजस्व महाअभियान के तहत प्रकरणों के निराकरण 20 पटवारी को अब तक नोटिस जारी किए गए हैं। और नर्मदापुरम में यदि बात करो तो नर्मदापुरम में एक काम के दबाव के चलते ऐसा बताया जाता है कि एक पटवारी को हार्ट अटैक आया था जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी और फिर तमाम पटवारी इसके बाद हड़ताल पर चले गए थे। तकरीबन 10 पटवारियों को प्रशासन ने एक्शन लिया था, वो निलंबित कर दिया था। ये नर्मदापुरम का मामला जो था वो बेहद उलझा हुआ नजर आया था और इस पूरे मामले में कार्रवाई शासन प्रशासन के बीच दोनों के बीच चली थी और पटवारी और सरकार दोनों आमने सामने नजर आए थे। पटवारियों ने काम बंद हड़ताल कर दी थी नर्मदापुरम संभाग में और तकरीबन वहां किस तरीके का कामकाज नहीं हुआ। यही कारण था कि फिर प्रशासन ने कार्रवाई की। उसके बाद जब हड़ताल वापसी की बात आई तो उसमें पटवारियों को पर कार्रवाई को जो है स्थगित करने की बात आई थी। लेकिन इस पूरे मामले पर भी शासन स्तर पर जो चर्चा है वो मंजूर है। धार की बात करूं तो आपको धार में भी कमोबेश 14 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जबलपुर की बात करूं तो 14 पटवारियों को वहां भी नोटिस जारी किया गया है और 1 पटवारी को सस्पेंड किया गया है। समूचे मध्य प्रदेश में इस तरीके के आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, चाहे कटनी हो, धार हो, जबलपुर हो, भोपाल हो या दूसरे सागर हो या सतना हो। सागर में भी जो कार्रवाई की गई है वहां पर भी 4 पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है। वहीं 3 एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। ऐसा नहीं है सिर्फ पटवारी रडार पर हैं, एसडीएम से लेकर आरआई तक रडार पर हैं। तकरीबन आधा दर्जन से ज्यादा एसडीएमओ को जो है कार्रवाई हुई है, उनको भी कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मतलब साफ है कि जिस तरीके से व्यापक स्तर पर राजस्व महाअभियान चल रहा था उसमें काम में हीला हवाली को लेकर लगातार खबरें
आ रही थी, उसके बाद अब ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहे हैं। समूचे मध्य प्रदेश के दर्जन भर जिलों में पटवारी हो चुके और आरआई जो है राजस्व निरीक्षक उन पर और एसडीएम पर कार्रवाई की गई है। सभी को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं और सभी से इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। सिर्फ कोई एक जिला नहीं है, हाँ सतना एक मात्र ऐसा जिला है जहां पर सबसे बड़ी संख्या में जो है पटवारियों के सस्पेंशन, एसडीएम को नोटिस जारी करने से लेकर उनके सस्पेंशन तक की कार्रवाई की गई है। मतलब सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से परेशानियां सरकार के सामने आई और उन परेशानियों के बाद जो थी सरकार ने अब कार्रवाई का मन बनाया, क्योंकि सभी कलेक्टरों को पिछले कुछ दिनों में जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जब बैठकें लेना शुरू की थी, राजस्व महाअभियान की समीक्षा बैठक की थी और कैबिनेट की बैठकों में भी, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है ये मध्य प्रदेश में, खासतौर पर सीधे तौर पर किसानों की समस्याएं सबसे ज्यादा होती हैं। किसान सबसे ज्यादा परेशान होते हैं, चाहे नामांतरण के मुद्दे हो, चाहे खसरा नामांतरण हो, चाहे जमीनों के नामांतरण का विषय हो या नाम बदलवाने से जुड़े हुए मुद्दे हो। ये तमाम मुद्दे जो हैं वो पटवारियों और जो राजस्व निरीक्षक के उनके तहत आते हैं। राजस्व विभाग के जब मुख्यमंत्री ने बैठक की थी तब उनको इस तरीके की शिकायतें लगातार मिल रही थी। खासतौर पे ग्रास रूट लेवल पर जो जमीनी हालात रहते हैं वो बिल्कुल नहीं बदल रहे थे। यही कारण था कि इस अभियान का आगाज किया गया और अभियान के आगाज में एक बात तो सुनिश्चित की गई थी कि आपको हर 8 दिन में, हर सप्ताह में रिपोर्ट भेजनी होगी राजस्व मंडल को और राजधानी भोपाल में राजस्व के जितने बड़े अधिकारी उन तक, ताकि ये समीक्षा की जा सके कि इस बार सरकार रिकॉर्ड स्तर पर जो थे राजस्व प्रकरणों के निपटारे करना चाहती थी। यही कारण है कि मुश्किल तो यह है कि कोई सबक नहीं ले रहा और यहां पर दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। कई बड़े सवाल हैं और ये आंकड़े आके बढ़ भी सकते हैं। अजय, आप हमारे साथ जुड़े रहें, तो अब देखना होगा इस मामले में अपडेट और क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं।